नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका अध्यापक एकेडमी पर, जहां हम कर रहे हैं सिटेट सितंबर पेपर एसएसटी की प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो एनसीईआरटी क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर सेकंड विविधता और भेदभाव पर रहेगा, जिसपे से हर साल एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं बिना देरी करे। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम जानेंगे विविधता और भेदभाव क्या होता है। तो चलिए देखते हैं, अध्याय का परिचय शॉर्ट्स में देखते हैं। भारत एक विविधता वाला देश है। यहाँ अलग अलग धर्म, जाति और संस्कृति जीवन शैली पाई जाती है। कभी इन लोगों कभी कभी लोग भिन्नताओं को स्वीकार नहीं करते और दूसरों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। इसे भेदभाव कहा जाता है। इस अध्याय में हम पूर्वग्रह, रूढ़िवादिता और असमानता और भेदभावों के बारे में जानेंगे। तो हम जानेंगे पूर्वग्रह क्या होता है, रूढ़िवादिता किसे कहते हैं, और असमानता और भेदभाव ये सब क्या होता है। चलिए देखते हैं बिना देरी करे। पूर्वग्रह क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम किसी व्यक्ति के बारे में पहले ही बिना पूरी जानकारी के उसके बारे में कोई आइडिया बना लेते हैं, उसकी सोच बना लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, पूर्वग्रह। देखते हैं, जब हम किसी व्यक्ति या समूह के बारे में पूरी जानकारी के बिना पहले से ही यह राय बना लेते हैं तो उसे पूर्वग्रह कहते हैं। एग्जाम्पल है हमारे, जैसे किसी भाषा को अन्य भाषाओं से श्रेष्ठ मानना। जैसे हमारे देश में इंग्लिश को ज़्यादा श्रेष्ठ मानते हैं हिंदी से। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, किसी धर्म के लोगों को गलत समझना। जैसे ये हमारा हिंदू मुस्लिम की, अगर व्यक्ति मुस्लिम धर्म का है तो वह कट्टर ही होगा और अन्य धर्मों के साथ भेदभाव ही करता होगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारी पूर्वग्रह होती है। अब देखते हैं हमारा रूढ़िवादिता किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादातर ये रूढ़िवादिता हमारे जेंडर बेस्ड होती है। जैसे हम मान लेते हैं कि लड़कियां बाइक नहीं चला पाती, उन्हें चलाना नहीं चाहिए, या फिर लड़कियां एरोप्लेन नहीं उड़ा पाती। ये सब क्या होती है फ्रेंड्स, ये हमारी रूढ़िवादिता का हिस्सा होती है। तो इसे क्या कहते हैं, रूढ़िवादिता। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हम कह देते हैं लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और जैसे कि लड़के कभी गिर जाते हैं या फिर मारते हैं तो कहते हैं अरे लड़का होके रो रहा है। तो क्या होता है, क्या है, हमारी रूढ़िवादिता है। भाई, दर्द तो सबको ही होता है, लड़का हो चाहे लड़की हो। तो क्या है हमारी ये रूढ़िवादिता। जैसे हमारा कोई छोटा बच्चा गिर जाता है, अरे लड़का होके रो रहा है तो ये सब क्या होता है, रूढ़िवादिता। अब देखते हैं भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। जब पूर्वग्रह और रूढ़िवादिता के आधार पर किसी के साथ अनुचित व्यवहार किया जाए तो भेदभाव कहलाता है। भेदभाव किसके आधार पर किया जा सकता है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, और भाषा और आर्थिक स्थिति के आधार पर, जैसे अमीर और गरीब। अब देखते हैं असमानता और भेदभाव क्या होता है। समाज में कुछ लोगों को अधिक अवसर और सुविधाएं मिलती हैं, जबकि कुछ लोगों को नहीं मिलती। यह असमानता कहलाती है। जैसे गरीब, दलित, आदिवासी और महिला को अक्सर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कुछ बातें कही है, तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो थोड़ा सा अंबेडकर के बारे में जान लेते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। उनके बचपन में ही भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्होंने समानता और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष किया। वे भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता थे। आगे बढ़ते हैं, समानता के लिए संघर्ष। भारत का संविधान सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। संविधान के अनुसार सभी कानून की नज़र में समान हैं। धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव करना मना है। सभी को समान अवसर प्राप्त हैं। तो फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर बताइए कि धर्म, जाति, लिंग आधार के भेदभाव नहीं किया जाएगा, कौन सी आर्टिकल में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अब इसके कुछ एमसीक्यू हैं। फर्स्ट है, पूर्वग्रह क्या अर्थ क्या है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही निर्णय, बी बिना जानकारी राय बनाना, सी समानता, डी न्याय। तो फ्रेंड्स, पूर्वग्रह बिना जानकारी की पहले ही राय बनाना, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, रूढ़िवादिता क्या है। ऑप्शन नंबर ए सभी को समान समझना, बी लोगों को एक निश्चित छवि में बांधना, सहायता करना, शिक्षा देना। तो फ्रेंड्स, सबसे सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी,
लोगों को एक निश्चित छवि में बांधना कि तुम लड़की हो तो वही कर सकती हो, लड़के जैसे काम नहीं कर सकती। भेदभाव किसे कह भेदभाव किसके कारण होता है? तो भेदभाव फ्रेंड्स पूर्वग्रह और रूढ़िवादिता के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट, डॉक्टर अंबेडकर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर बी, संविधान निर्माता के लिए प्रसिद्ध है। भारत का संविधान क्या सुनिश्चित करता है? असमानता, भेदभाव, समानता, गरीबी। ऑप्शन नंबर सी, समानता। निम्न में से भेदभाव का आधार नहीं है, ऑप्शन चुनना है हमें। धर्म, जाति, भाषा, ईमानदारी। तो फ्रेंड्स इन तीनों पर हम भेदभाव कर सकते हैं, पर ईमानदारी इनसे सबसे अलग है, तो ऑप्शन नंबर डी। लड़कियां गणित में कमज़ोर होती है, ये क्या है? समानता है, न्याय, मित्रता, रूढ़िवादिता। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है इसमें। आगे देखते हैं, सभी नागरिक कानून की नज़र में कैसे होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा, समान। क्वेश्चन नंबर 9, असमानता का अर्थ है? ए, समान अवसर, बी, अवसरों में अंतर, सी, मित्रता, डी, सहयोग। तो आंसर है हमारा अवसरों में अंतर। आगे देखते हैं, भारत में विविधता का महत्व, क्या महत्व है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, समाज को सम्मत बनाती है। तो भेदभाव और विविधता में एक डिफरेंस होता है। जैसे भेदभाव की वजह से हम लोगों को अलग बांटते हैं, और विविधता, हमारे भारत में देश है, जैसे सभी मिलकर एक जगह रहते हैं, सभी धर्म के लोग, तो उसे क्या कहते हैं? विविधता। तो आप सब यही याद रखिए, ऑप्शन में सीधे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो आप इन्हें अच्छी तरह करके जाइएगा। और हमारी ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।